तो डियर 10th क्लास स्टूडेंट, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5 की लास्ट बची हुई क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटे। आपका जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम वाले जो क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सम ऐसे हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम के हैं, लास्ट वाले हैं तो वे डिलीट हो गए हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे, और एक दो प्रॉब्लम जो बोर्ड में आई और की प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन द, आपका है 10 to 200, 100 से 200 के बीच की बात कर रहे हैं। पहला है दैट डिविजिबल बाय 9, दैट नॉट डिविजिबल बाय 9। आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला लेते बेटे, डिविजिबल बाय 9। तो ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 to 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9, जो डिविजिबल बाय 9 से है तो एपी बनाओ। तो सबसे पहले जो 9 का डिविजिबल होगा बेटे वो 108 होगा। उससे नेक्स्ट है 9 के गैप में ले लो 117, 126 और लास्ट होगा बेटे 198। आपका ये है, ये आपका क्या था, एपी बन जाएगी। इस एपी से क्या करोगे, तो सबसे पहले हमने लास्ट टर्म का पता नहीं ये कौन सी, तो पहले लास्ट टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद इनका सम निकलेगा। तो यहाँ पे हेयर a इक्वल टू 108, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी d आपका 9 होगा और लास्ट टर्म होगी 198। तो लास्ट टर्म से पहले n निकालो, फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a है 108 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटे 9 इंटू 198। तो और थोड़ा है इसके सिंप्लीफाई करो, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 108 प्लस में 9 n माइनस 9 इक्वल टू 198। तो n माइनस 1 यहाँ से दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आपका यहाँ से। तो इसमें क्या किया है, इसको सेम ही रखा है मैंने दूसरे तरीके से। तो देखिए 198 की साइड चेंज कर लो आपका है, और ये होगा n माइनस 1 इंटू 198 माइनस के 108 डिवाइड बाई 9 कर दिया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू बेटे यहाँ पर 11 आ जाएगी। तो सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। तो S11 इक्वल टू 11/2 इंटू a प्लस l। आपका ये है a, यहाँ पर क्या है 108 एंड लास्ट टर्म क्या है आपकी l 198। तो a 108 प्लस में 198, तो 11/2 इंटू 306 होगा, 2 से कैंसिल होगा 153 होगा। तो टोटल सम होगा बेटे 11 का 153 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1683 आएगा। ये था फर्स्ट 11 टर्म्स जो 9 से डिविजिबल हो रही थी, 100 से लेकर के 200 के बीच की सम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में ही है, नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी कि 9 से भाग होने वाली नहीं। तो सबसे पहले क्या है, सभी टर्में ले लेते हैं, यानी कि जो 100 से लेकर के 200 के बीच में सभी इंटीजर, पॉजिटिव आपका है, ऑड, इवन, सारे के सारे नंबर्स का सम निकाल करके और 9 से डिविजिबल वाला घटा देंगे तो नॉट डिविजिबल आ जाए। तो देखिए द इंटीजर बिटवीन 100 to 200 आर 101, 102, 103 एंड लास्ट हो जाएगा 199 है। तो सबसे पहले 199 का आपका देख लो ये कौन सा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, हेयर a इक्वल टू 101, d आपका 1 हो गया, लास्ट टर्म होगी 199। तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 199। तो यहाँ से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 101 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आपका 1 हो गया बेटे 199 होगा। अब यहाँ पर 101 को इधर लेकर आओगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा। यहाँ से इसमें 1 से है और आपका जैसे n माइनस 1 है 1 और साथ में ही होगा 100 हो गया, तो इधर आकर 100 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 99 आ जाएगी बेटे यहाँ से। तो यहाँ से n की वैल्यू 99 आ गई, तो सम ऑफ 99 निकाल लो। तो S99 99/2 इंटू 2a, a क्या है 101 प्लस में आपका l क्या है 199 है। तो ये आपका दोनों है, दोनों का अंदर वाले का सम हो जाएगा आपका 99/2 इंटू 300 हो गया बेटे, 2 से कैंसिल कर दो 150 होगा। तो 99 की 150 में 550 की 150 की 99 की प्रोडक्ट आपकी हो जाएगी 14850, यानी कि 14850। इसमें से ये तो आपका क्या होगा
ऑल सम ऑफ इंटीजर बिटवीन लाई इन 100 to 200, और पूछ क्या रहा है, नॉट डिविजिबल बाई आपका है 9। तो क्या करोगे, सभी रिक्वायर्ड सम हमारा जो है, जो पूछ रहा है नॉट डिविजिबल बाई 9, इसको मैंने लिखा रिक्वायर्ड सम। तो टोटल जो होगा आपका है 14850 में से 1683 घटा दो 9 से डिविजिबल वाले, तो नॉट डिविजिबल बाई 9 आ जाएगा। तो आपका ये 13167 आपका जो आ रहा है, ये आपका क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 9 होगा। तो एक दो क्वेश्चन और लेते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द सम ऑफ द एंट्रेंस ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस में 5n, फाइंड द एपी एंड हिंस फाइंड आपका है A16। तो देखो ये आपका है इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, शॉर्टकट भी है और अच्छा भी है। ये SN वाला सम ऑफ द एन टर्म्स आपका गिवन और AP बनवा ले, या और भी टर्म्स पूछ ले, या सम ऑफ टर्म्स भी पूछ सकता है। तो उसमें आपका क्या है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। तो यहाँ से हेयर है सोल्व कैसे करेंगे, SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में 5n गिवन है। तो पहले क्या करेंगे बेटे, आपका है n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट करके ना सम ऑफ द फर्स्ट n-1 टर्म निकाल लो डायरेक्ट। तो देखिए सम ऑफ द n-1 इक्वल टू 3 इंटू n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 5n-1, यानी कि n दो बार यहाँ पे है तो दोनों जगह n-1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सम ऑफ द फर्स्ट n-1 टर्म से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 3 आपका n-1 का होल स्क्वायर करोगे, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2n, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में इसकी ओपन कर दो, 5n-5 होगा। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3n के 6n आपका है, प्लस के इसकी भी साइड चेंज करोगे, आपका क्या है, ये आपका 5n होगा, प्लस में क्या होगा आपका है 3 इसके साथ होगा। तो ऐड होकर क्या होगा, सम ऑफ द n-1 टर्म आपका आ गया 3n स्क्वायर माइनस के n माइनस आपका क्या होगा 2। ये था आपका, ये क्या है, सम ऑफ द n-1 टर्म आ गया। तो हमने डायरेक्ट nth टर्म्स निकालनी हो तो द nth टर्म ऑफ एन AP यानी कि an इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस के Sn-1। तो देखो बेटे Sn, रिपीट कर रहा हूँ, Sn-1 सम ऑफ द n टर्म्स का क्या आएगा, n 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 आ गया। अब हमने द nth टर्म्स ऑफ एन AP an इक्वल टू Sn माइनस के Sn-1 दोनों है, ये गिवन था आपका है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, ब्रैकेट क्लोज, माइनस के Sn-1 टर्म्स कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज होगा। 3n से 3n कैंसिल होगा, बीच में माइनस है आपका, यहाँ से 5n होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर भी माइनस है तो प्लस का होगा। तो 5 और प्लस 1 क्या होगा आपका 6 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा 2 है। तो हमारी लास्ट टर्म आपकी क्या है, nth यानी कि आपकी है वो क्या आ गई, 6n प्लस 2 आ गई बेटे। अब AP बनाना और आपकी 16 टर्म निकालना इजी हो गया। तो देखिए वही है, पुटिंग द n इक्वल टू 1 2 3 और आपका है AP बना लो। फर्स्ट टर्म आपकी 6 इंटू n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस में 2 तो 8 आ गई बेटे। आपकी सेकंड पुट करोगे तो 6 इंटू 2 प्लस में 2 आपका होगा 14 हो गया। ऐसे ही 3 पुट करोगे तो 6 इंटू 3 प्लस में आपका 2 तो क्या होगा 20 आ गया। तो नाउ आपका AP बन गई बेटे 8 14 20 एंड डॉट 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 ये आपकी होती चली जाएगी। तो यहाँ से क्या करोगे, हेयर A इक्वल टू 8 होगा एंड D इक्वल टू 14 माइनस 8 क्या होगा बेटे 6 आ गया। A का भी पता लग गया, D का भी पता लग गया। n था हमने तो 16 टर्म निकालनी थी, तो 16 को nth के फार्मूले में क्या करोगे, A प्लस में n-1 यानी कि 16 माइनस 1 तो 15 हो जाएगा। ये A प्लस में आपका 15 आपका D, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 प्लस में 15 इंटू D क्या है आपका 6 है, तो ये आपका 98 आ जाएगा। ये हमारा सम था। एक और सम लेते हैं, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट AP दे रखी, सेकंड AP दे रखी है आपका 4 माइनस के 1/n फर्स्ट टर्म, प्लस में सेकंड है 4 माइनस के 2n, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड टर्म, प्लस में थर्ड होगी, ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस के 3/n, ब्रैकेट क्लोज, प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये इस प्रकार की AP है, इसका आपने सम निकालना है Sn। ऐसे ही दूसरी है आपका है a माइनस बी बाई ए प्लस बी, प्लस में 3a माइनस 2b डिवाइड बाई ए प्लस बी, प्लस में 5a माइनस 3b डिवाइड बाई ए प्लस बी।
प्लस 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 अप टू 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले वाली देखो बेटे, आपका है हेयर एस एन और आपने निकाला सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या होगा आपका 4 माइनस के 1 बाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस में 4 माइनस के 2 बाई एन प्लस में आपका 4 माइनस के 3 बाई एन प्लस डॉट 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 एन टर्म्स होगी अप टू एन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 4 4 आपकी फर्स्ट है एपी, इसको अलग कर लो 4 प्लस में 4 अप टू एन टर्म्स तक ब्रैकेट क्लोज माइनस के कॉमन लेकर के, और सभी क्या करोगे 1 बाई एन इसको भी ऐड कर लो प्लस में 2 बाई एन प्लस में 3 बाई एन प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक ये ले लो बेटे। तो 2 एपी होगी, यहाँ देखिए 4n एन बार रिपीट हो रहा है तो इसकी भी सीधा सम हो जाएगा 4n आपका ये हो जाएगा बेटे। इसी प्रकार माइनस के आपका है, यहाँ से एपी बन रही है आपकी है, तो ए क्या है 1 बाई एन, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट करोगे तो 2 बाई एन माइनस के 1 बाई एन, डी भी 1 बाई एन आ गया। तो यहाँ पुट कर दो n बाई 2 इंटू 2a 1 बाई एन प्लस में n माइनस 1 इंटू डी भी 1 बाई एन होगा। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, तो आपका 4n सेम माइनस के n बाई 2 इंटू 2 बाई एन प्लस में यहाँ पे n माइनस 1 बाई एन होगा, दोनों का एलसीएम सेम होगा। तो 4n माइनस के n बाई 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 ये है प्लस का 2 है तो प्लस का 1 हो गया, तो प्लस में आ जाएगा आपका है n प्लस में 1 बाई n हो गया, n से n कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ जाएगा 4n माइनस के n प्लस में 1 बाई 2 है, तो एलसीएम लोगे 8 में से 1 गया तो 7, तो आपका सम आ गया बेटे इसका 7n माइनस 1 बाई 2। ये था फर्स्ट एपी जो गिवन थी आपकी है एन टर्म्स में आपका सम निकालना। दूसरा देखिए आपका ये भी एपी गिवन है आपका, तो यहाँ से लिखोगे ए, इस एपी में ए क्या है a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी ये होगा, एंड डी क्या करोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड क्या है 3a माइनस 2b डिवाइड बाई a प्लस बी, माइनस के आपका a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, दोनों में a प्लस बी एलसीएम सेम आ गया, तो क्या करोगे आपका 3 में से माइनस a गया तो आपका बेटे 2a बच गया, 2b में से माइनस माइनस प्लस का होगा b गया तो क्या बच गया b बच गया, तो 2a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी क्या आ गया ये d आ गया। तो बस सीधा क्या निकालना था हमने सम ऑफ एन टर्म्स, ए भी निकल गया और डी भी निकल गया, तो यहाँ से सम ऑफ एस 11 क्या निकल जाएगा 11 बाई 2 2a, ए क्या है a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस में 11 माइनस 1 तो क्या बच गया 10 इंटू डी, डी हमारा 2a माइनस बी बाई a प्लस बी है। तो देखो a प्लस बी एलसीएम सेम आ गया, तो नेक्स्ट आपने क्या करा है a प्लस में b आपका यहाँ से 2a माइनस बी सेम है आपका यहाँ से इसके आधार पे, क्यों यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है तो देखो 2 से इसके करोगे 2 तो ये होगा, तो 2a माइनस 2b प्लस में यहाँ से 10 से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस 10b हो जाएगा, तो 20a माइनस के 10b डिवाइड बाई a प्लस b होगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा 11 बाई आपका 2 हो गया, एलसीएम सेम आ गया, यहाँ से इसने करोगे दोनों के साथ 20 और ये आपका 2 क्या होगा 22a माइनस के 2 और माइनस का 10 तो क्या होगा 12b होगा। 2 कॉमन लेकर ना 2 से बाहर से कैंसिल कर दो, आपका ये होगा 11 इंटू 11a माइनस 6b बाई a प्लस b, यही हमारा सम था। तो ये आपका बेटे इस यूनिट में लास्ट सम था। इसके बाद में किसी भी बच्चे ने एपी वाली में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके लिए अलग से वीडियो जारी हो जाएगी। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिलीटिंग क्वेश्चन है, अब की बार सिलेबस में नहीं आएंगे। थैंक यू।